वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर बिहाओ। शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्रय मत भूलो, आश्रय मत करो, हृदय में धीरज धरो, क्योंकि भगवान साक्षात भगवान जो श्री राम है और जगत जननी माता सीता का विवाह होने जा रहा है। तो आप सबका भी इस विवाह में भक्ति सागर सोनिका में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुना कि लगन पत्रिका दशरथ जी के पास पहुंच चुकी है और अब लगन मंडप पे पहुंचने की तैयारी हो रही है। तो उसी में भगवान शिव ने इस विवाह की अपने अनुसार तारीफ की है, जो हमने प्रसंग आपको सुनाया। यहीं पर हमने पिछली वीडियो को विराम दिया था और अब चलते हैं आगे विवाह की ओर। जिन्हें करे नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतली होई पदारथ चारी, सो तेसी राम कह्यो कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे वही जगत के माता पिता सीताराम हैं और काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा मेरे राम और सिया के लिए। ए विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बस ही बचा चलावा। देव ने देखे दशरथ हूँ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग वही देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा, सोहत सभा सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रही हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में से शोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सुलभ के स्वरूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरे कत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरर भय कीर्तना थोरी, पुनि राम वेलो के ये हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन बरषे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं के क्रम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर राम जी को देखकर अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार, उमा समेत पुरारी। नेक्स्ट शिखा तक रामचंद्र जी ने सुंदर रूपों को बार बार देखते हुए पार्वती सहित शिव जी पुलकित हो गए और उनके नेत्रों में जल भराया। की कंठ धुति श्यामले अंगा, तड़ित विनंदक बसन सुरंगा, प्याव भूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी की मोर को कंठ की कांति वाला श्याम शरीर, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के भूषण शरीर पर सजाए हुए हैं।
शरद विमल विधुवदन सुहावन नयन नवल राजवल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर सुख मुख और श्रुत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल के लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोई संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुंवर बरबाज दिखावही बंस प्रशंसक फिर सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों की चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले वृद्धावली सुना रहे हैं। जे तुरंग परिराम विराजे गति विलोक खगनायक लाजे कहे नहीं जाई सब भांति सुहावा बाज वेश जनु काम बनावा बाज वेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजे विशु बनाए मन सिजु राम हितयत सोहई आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत दीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकिनी लामल गामु ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वे अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई हैं, जड़ाऊ जीर्ण ज्योति से जगमगा रहा है और उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन से लीन मनु चलित बाज छव पाव भूषित उड़ागन तड़ित घनो जनु बर भरी न चाओ। प्रभु की इच्छा में अपने आप को मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज राम सवारा ते शारदमा बरने न पारा सगरी राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में से अनुरक्त हो गए, अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। 15 नेत्र कैसे? क्योंकि 5 मुख कहे गए हैं महादेव के शिव पुराण में और हर एक मुख का 3 नेत्र। हरित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे निरखे राम छवि विधि हर्षाने आठै नयन जान पछताने आठै नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब रमनायती मूर्ति लक्ष्मण जी के पति लक्ष्मी से मोहित हो गए। राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और उन पर 8 नेत्र लगे हुए हैं। सुर से नपो छाऊ बिड़ते डेवड़े लोचन लाहू राम ही क्षेत्र वसुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना
देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जुड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। वेद सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान दूसरा भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं का समाज विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहि दिशि दुदम्बि बाजी गनि, बरषे सुमन सुर हर्ष कहीं जय। जय तेज रघुकुल मणि एहि भात जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही रानी सुवासनी बोली परिचनि, हेतु मंगल साजी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बरसात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी हैं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार, चले मुदित परिचीन करन, गज गामन बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामनी हाथियों सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली हैं, क्योंकि बारात आ गई है। विधु बदनी सब मृग लोचने, सब निज तन छबिरति मधुमोचनी, भरे बरने बरने बरी चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल सुमंगली अंग बनाए, करी गाने कले कंठिल जाए, कंकन किंकनी नूपुरी बाजी, चले वेलों के काम गजलाजी। सभी स्त्रियां चंद्रमा समान मुख वाली सज धज कर मृगलोचनी हिरनियों सी आंखों वाली और अपने शीर को शोभा रही गर्भ को छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हुए भाई शादी में आई हुई है, भूषणों से सजी हुई है। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ सजाए हुए कोयल की लसाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं और कंगन करधनी और नूपुर बाज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। ऐसा मनमोहक दृश्य जनकपुरी का और वहां की सजी धजी स्त्रियों का। भाई शादी तो कहीं भी हो, चाहे इस युग में चाहे उस युग में, स्त्रियों की शोभा तो देखने वाली होती है। सजने के लिए इतनी सारी वस्तुएं सजने के लिए, सर से पैरों तक, नाखूनों को सजाओ, पैरों को सजाओ, घुटनों को सजाओ, कंधों को सजाओ, फिर उंगलियों को सजाओ, सिर को सजाओ, चोटी को सजाओ। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरते सुचि सहज सयानी, कपटी नारी बर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई, करी गाने कल मंगल बानी, हर्ष विवेश सब काहू न जानी।
अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रही हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सियाणी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश धारण करके रनिवास में जा पहुंची। बारात में रल गई, कुछ लड़की वालों की ओर से, कुछ लड़के वालों की ओर से, और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर पर चंचली, कल गान मधुर निशान बरसे, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद विलोक दुलहूँ, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्ब के अम्ब उमिग, सुअंग पुलकावल छई। कौन किसे जाने पहचाने नंद के वश सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा को प्रसन्न करने चले, और मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। आनंदगन दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हर्षित हुई, उनके कमल सरी के नेत्रों में खुशी की आंसू उमड़ रहे हैं, और सुंदर अंग पुलकावेल छा गई है। जो सुख भासिए मातु मन, देखे राम बर भेषु, सो न सके कहीं कल्प तत, सहस सारे दासेशु। राम जी का वरवेश देखकर सीता की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटे मंगल जानी, परिछन करे मोदिते मन रानी, वेद बही अरुकुल आचारो, कीन भले विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोकते हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है, और वेदों में कहे हुए तथा कुल 4 के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच सवदे धुनि मंगली गाना, फट पावड़े पर ही विधि नाना, हरि आरती रघुतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंचवर तंत्री ताड़ झांझ नगाड़ा और तुरी, इन 5 प्रकार के बाजों में शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुड़ ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्र के पावड़े पड़ रहे हैं, और उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। दशरथ सहित समाज विराजे, उभे विलोक लोक पति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़े महेश्वर अनुकूला, नबरु नगर कोलाहल होई, आपने पर कुछ सुने न कोई, ए विधि राम मंडप पही आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए, उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं, और वेद व ब्राह्मण समय अनुसार शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए हैं। बैठा रे आसन आरती करि, निरख बर सुख पावही, मन भूषण भूषण भूरि भारी, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विपर वेश बनाए को, सुख देखहि अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन ले
कहीं। आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रही हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित शीस ही नाय सिर हर्ष हृदय समाई। तो आज की कथा को हम इसी दोहे पर विराम देंगे, क्योंकि आगे मेरे राम के विवाह उत्सव शुरू हो गया है। मेरे राम जी आज की इस कथा में हमने देखा है कि विवाह मंडप पर पहुंच गए हैं और आगे की कथा और भी मनोहर होने वाली है, तो उसमें बीच में छोड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन समय के अभाव को देखकर आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कथा में मेरे राम जी मंडप पर बैठे हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार उनके विवाह की भिन्न भिन्न रीतियां होंगी। और यहाँ तो अब तक श्री राम जी की मनोहार हो रही है ना, उन्हीं की आरती हुई है, उन्हीं की परिछन हुई है। तो हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार भैया लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी का विवाह भी यहीं पर संपन्न होने वाला है। तो वो सब कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भक्ति सागर सोनी का धन्यवाद। जय श्री राम।